आगे थाना पिम को घर में अकेला देखकर उसे मोलेस्ट करने की कोशिश करता है, तो पिम यहाँ से भागने की बहुत कोशिश करती है, पर थाना उसे मार पीट कर पूरी तरह से अधमरा कर देता है, जिस वजह से पिम अपने लिए फाइट भी नहीं कर पाती और यहाँ पर थाना उसके साथ जबरदस्ती करने लगता है। लेकिन तभी वहाँ पर सरान आ जाता है और वो थाना को उसकी इस हरकत की वजह से खूब मारता है और यहाँ पर इन दोनों में मारपीट स्टार्ट हो जाती है। तो सरान यहाँ पर थाना को कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी वाइफ के साथ इतनी घटिया हरकत करने की। तो थाना कहता है, पिम के भाई ने पिम को मुझे बेच दिया है, तो पिम पर पूरा हक मेरा बनता है। तो सरान को ये बात सुनकर बहुत ही गुस्सा आ जाता है और वो थाना को मारने लगता है। पहले तो सरान थाना को मारता है, लेकिन उसके बाद थाना सरान को पीटने लगता है और यहाँ पर इन दोनों में जमकर फाइटिंग होने लगती है। तो पिम जब सरान की ऐसी हालत देखती है तो वो पूरी तरह से परेशान हो जाती है और सरान की हेल्प करने के लिए थाना को जाकर एक डंडा मार देती है और उसके बाद सरान भी थाना को मारने लगता है और कहता है, अगर आइंदा से तुमने मेरी वाइफ के साथ कोई भी बदतमीजी करने की कोशिश की या उसे छूने की कोशिश की तो याद रखना मैं तुम्हें जिंदा जमीन में गाड़ दूंगा। तो थाना ये बात सुनकर हंसने लगता है और कहता है, तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारी खोखली धमकी से डर जाऊंगा? आज तो तुमने इसे बचा लिया, पर कब तक तुम इसे बचाओगे? तो सरान कहता है, जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक, इसलिए मेरी वाइफ से दूर रहना। और सरान ये कहकर पिम को वहाँ से लेकर चला जाता है और सरान काफी गुस्से में रहता है। तो बेचारी पिम पूरी तरह से डरी हुई होती है कि घर जाने के बाद पता नहीं सरान उसके साथ क्या करेगा। और इधर थाना बहुत ही बौखलाया हुआ होता है क्योंकि उसके हाथ से ये गोल्डन मौका भी चला गया होता है और वो पिम को भी अपना नहीं बना पाया होता है। आगे पिम थाना की ऐसी हरकत की वजह से खूब रोती है, पर सरान को पिम पर बहुत ही गुस्सा आ रहा होता है क्योंकि पिम बिना बताए उसे डैनियल के साथ चली गई होती है। अगर वो डैनियल के साथ नहीं गई हो बल्कि उसके साथ घर वापस आई होती तो ये सब कुछ होता ही नहीं। और यहाँ पर सरान को पिम पर बहुत ही गुस्सा आता है। इधर पिम पागलों की तरह रो रही होती है क्योंकि उसके साथ आज जो हुआ होता है वो उसे भूल ही नहीं पा रही होती। तो यहाँ पर सरान उस पर सिर्फ गुस्सा ही निकालता है, ना कि उसे समझने की कोशिश करता है। और बेचारी पिम भी यहाँ पर चुपचाप रोती ही रहती है। आगे थाना पिम को जबरदस्ती रूम में लेकर जाता है और वहाँ जाकर कहता है, तुम पार्टी में मेरे साथ गई थी तो तुम डैनियल के साथ घर वापस क्यों आई? और अगर तुम उसके साथ वापस भी आई तो तुम वहाँ क्यों गई? तुम यहाँ पर क्यों नहीं आई? कहीं ऐसा तो नहीं है कि डैनियल के लिए तुम्हारा पुराना प्यार जाग गया है? तो यहाँ पर पिम को भी गुस्सा आ जाता है और वो सरान को कहता है, तुम्हें अभी मेरी बहुत ही फिक्र हो रही है। पार्टी में कहाँ गई थी तुम्हारी ये फिक्र? जब तुम पार्टी में मुझे अकेले छोड़कर खुद मजे कर रहे थे, तुमने ये भी नहीं सोचा कि मैं उस पार्टी में अकेले क्या करूंगी, जबकि मैं उस पार्टी में किसी को जानती भी नहीं थी। एक डैनियल ही था जो मुझे पार्टी में कंपनी दे रहा था, वरना तुम तो दूसरी ही लड़कियों के साथ बिजी थे। तो सरान जब ये सारी बातें सुनता है वो पूरी तरह से शॉक्ड हो जाता है और कहता है, कहीं तुम्हें औरन से जलन तो नहीं हो रही? तो यहाँ पर पिम कहता है, तुम क्या बकवास कर रहे हो? मुझे क्यों जलन होगी? तुमने ही कहा ना कि मैं तुम्हारी वाइफ हूँ और 1 साल तक मुझे वाइफ का रोल अच्छे से प्ले करना होगा, फिर तुम क्यों नहीं एक अच्छे हस्बैंड का रोल प्ले कर रहे हो? तुमने मुझे भरी पार्टी में अकेला छोड़ दिया, ये भी नहीं सोचा कि उस पार्टी में मेरे साथ क्या क्या हो रहा है। तो सरान कहता है, अगर तुम्हारा पार्टी में मेरा और औरन का एक साथ रहना अच्छा नहीं लग रहा था तो तुमने मुझे तभी क्यों नहीं बताया? अगर तुम मुझे तभी ही बता देती कि तुम्हें उस पार्टी में अच्छा नहीं लग रहा तो मैं तुम्हारे साथ रहता। अगर मैं तभी तुम्हारे साथ रहता तो तुम्हारे साथ इतना बड़ा हादसा नहीं होता। अगर मैं टाइम पर वहाँ पर नहीं पहुँचता तो तुम्हें पता है ना वो थाना तुम्हारे साथ क्या करता। आखिरकार तुम्हें अपने पुराने घर जाने की जरूरत ही क्या थी? तो पिम कहती है, थैंक यू सो मच मेरी इज्जत बचाने के लिए, लेकिन मैं इस घर में भी आकर क्या करती? तुम्हारी आंटी हमेशा मुझे बुरा भला कहती रहती है, हमेशा टोंट मारती रहती है। आखिरकार मैं इस घर में क्यों रहूं जबकि यहाँ पर मुझे कोई भी पसंद नहीं करता? इससे अच्छा तो मैं अपने पुराने घर में ही जाकर रहूंगी। तो सरान कहता है, अगर तुमने इस घर से एक कदम भी बाहर निकाला तो मैं तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगा, इसलिए आज के बाद तुम बिना मेरी परमिशन के कहीं भी नहीं जाओगी, समझी? और इसी बात को लेकर दोनों में लड़ाई हो जाती है। आगे सरान को पता चलता है कि पिम को चोट लगी है तो वो किचन जाता है और वहाँ जाकर पिम के लिए दवाइयाँ निकालता है कि तभी वहाँ पर आंटी आ जाती है और कहती है, तुम्हारी वाइफ वापस आ गई? तो सरान कहता है, हाँ वो वापस आ गई। तो आंटी कहती है, तुम्हारी वाइफ गई कहाँ थी? तो सरान उसे बताता है कि वो अपने पुराने घर गई थी। तो यहाँ पर आंटी सरान के दिमाग में पिम को लेकर गलत गलत बातें भरने लगती है और उसे पिम के खिलाफ करने की कोशिश करती है, पर सरान पर आंटी के किसी बात का कोई असर नहीं होता क्योंकि सरान को पता होता है कि पिम उस टाइप की लड़की नहीं है जिस टाइप की उसकी आंटी उसे बता रही है। तो बेचारी आंटी का मुंह कुत्ते जैसा हो जाता है क्योंकि सरान आंटी की कोई बात नहीं मानता। इधर पिम अपनी फूटी किस्मत को याद करके खूब रो रही होती है और सोच रही होती है कि अगर आज सरान टाइम पर नहीं आता तो पता नहीं आज उसके साथ क्या हो जाता। कि तभी उधर से सरान मेडिसिन लेकर आता है तो पिम सरान के सामने सोने की एक्टिंग करती है क्योंकि अब वो सरान की और डांट नहीं सुन सकती। तो सरान जब पिम को इस तरह सोते हुए देखता है तो उसे बहुत ही प्यार आता है उस पर और उसके बाद वो बड़े ही प्यार से पिम के जख्मों पर दवाई लगाता है। तो पिम जब ये सब देखती है तो उसे बहुत ही अच्छा लगता है। भले ही सरान पिम को कितना भी डांट ले पर वो पिम से बहुत ही प्यार करता है और वो उसकी सेफ्टी के लिए ही उसे उन सब से दूर रहने को कहता है क्योंकि सरान को बिल्कुल भी पसंद नहीं होता पिम किसी और मर्द के करीब जाए। पर पिम उसकी बात ही नहीं समझती। दूसरी तरफ थाना जब घर आता है और औरन को जब पता चलता है कि थाना ने आज भी पिम के साथ कुछ भी नहीं किया और वो खाली हाथ ही वापस आ गया, ये बात जान औरन को भयंकर गुस्सा आ जाता है और यहाँ पर वो थाना की
इंसल्ट करने लगती है और कहती है तुम तो अपने आप को बड़े ही लड़की बाज कहते थे, लेकिन आज तुम्हें मौका मिला तो तुम आज कुछ भी नहीं कर पाए। कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुम्हारे अंदर अब वो बात ही नहीं रही। और यहाँ पर औरन थाना को नामर्द कहने लगती है तो थाना को इस बात पर बहुत ही गुस्सा आ जाता है और वो कहता है आज मैं पिम को अपना बना लेता अगर तुम्हारा प्यारा बॉयफ्रेंड मेरे बीच में नहीं आता। मन तो कर रहा था कि मैं उसे वहीं पर जान से मार डालूं, लेकिन मैंने तुमसे वादा किया है ना कि मैं तुम्हारे बॉयफ्रेंड को छूऊंगा भी नहीं, इसी वजह से आज मैं पिम को अपना नहीं बना पाया। तो औरन जब ये बात सुनती है तो यहाँ पर वो थाना पर प्यार लुटाने लगती है। तो थाना कहता है भले ही आज मैं पिम को अपना नहीं बना पाया, लेकिन उसका हर्जाना तुम्हें भरना होगा क्योंकि तुम्हारे बॉयफ्रेंड की वजह से आज मैं पिम को अपना नहीं बना पाया। और यहाँ पर थाना औरन के साथ रोमांस करने लगता है तो औरन भी यहाँ पर थाना को शांत करने के लिए उसके साथ रोमांस करने लगती है। वेल यहाँ पर आपको इन दोनों का भरपूर रोमांस देखने को मिलेगा। आगे ये दोनों एक दूसरे से पलंग तोड़ रोमांस कर तो लेते हैं, पर थाना रोमांस करने के बाद औरन से अपना मुंह फेर लेता है, जो औरन को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता क्योंकि औरन चाहती है कि जब वो थाना के साथ रोमांस करे तो थाना रोमांस के बाद उसे प्यार करे, उसे कंफर्ट दे और उसके साथ प्यारी प्यारी बातें करे। पर थाना ऐसा कुछ भी नहीं करता, वो रोमांस कर लेता है और उसके बाद वो औरन को ऐसे झटक देता है जैसे कि वो कोई सामान हो। और औरन को यही बात थाना की बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती और इसी वजह से उसने थाना से ब्रेकअप भी किया था क्योंकि थाना उसे कोई प्यार व्यार नहीं करता था बल्कि अपनी फिजिकल नीड को पूरी करता था। आगे औरन थाना को कहती है जब तक मैं पिम को तुम्हारे पास लाने का कोई रास्ता नहीं निकाल लेती तब तक तुम कुछ भी नहीं करोगे और ना ही सरान से पंगा लोगे, समझे। और औरन ये कहकर वहाँ से चली जाती है। इधर आंटी पिम को उठाने के लिए उसके कमरे में जाती है क्योंकि अभी तक पिम नीचे नहीं आई हुई होती है। जब आंटी उन दोनों के रूम में जाती है तो उन्हें उन दोनों के रूम से कुछ अजीब अजीब सी आवाजें सुनाई देती है, जिसे सुनकर आंटी पूरी तरह शर्मिंदा हो जाती और उन्हें लगता है कि वो दोनों कमरे में रोमांस कर रहे हैं। और आंटी ये सब देखकर पूरी तरह से पगला जाती है कि तभी वहाँ पर बच्चे भी सरान से किस्से लेने के लिए उसके रूम में जा रहे होते हैं, लेकिन तभी आंटी उन दोनों बच्चों को रोक देती है और कहती है बच्चों तुम अभी अपने डैडी के पास किस्से लेने के लिए नहीं जा सकते क्योंकि तुम्हारे डैडी किसी और को ही किस्से देने में बिजी है। और यहाँ पर आंटी उन दोनों बच्चों को रूम में जाने नहीं देती और नीचे ब्रेकफास्ट के लिए लेकर चली जाती है। वेल दूसरी तरफ सरान पिम के जख्मों पर दवाई लगा रहा होता है और पिम इसी वजह से चिल्ला रही होती है और आंटी इसका मतलब कुछ और ही समझ लेती है। आगे सरान पिम को नीचे चलकर नाश्ता करने को कहता है तो पिम कहती है इससे अच्छा होगा कि मैं रूम में ही नाश्ता कर लूं क्योंकि तुम्हारी आंटी को मेरा चेहरा बिल्कुल भी पसंद नहीं है और वो बिल्कुल भी नहीं चाहती कि मैं तुम लोगों के साथ रहूं, तो मैं बेकार में नीचे जाकर उनका मूड ऑफ क्यों करूं। और वैसे भी जब भी वो मुझे देखती है तो सिर्फ ताने ही मारती है। तो सरान कहता है मैं जानता हूँ कि आंटी थोड़ा मुंहफट है और वो गुस्से में कुछ ज्यादा ही बोल जाती है, लेकिन वो दिल की बुरी नहीं है और वैसे भी तुम्हें 1 साल के लिए तो ये सब झेलना है तो झेल लो ना। तो पिम सरान के कहने पर नीचे आती है तो यहाँ पर दोनों बच्चे उन दोनों को किस्से लेते हैं। तो यहाँ पर बच्चे सरान को कहते हैं डैडी हम लोग आपके रूम में गए थे किस्से लेने के लिए, पर आंटी ने हमें अंदर जाने ही नहीं दिया। उन्होंने कहा कि आप किसी और को ही किस्से ले रहे थे। जब सरान ये सारी बातें सुनता है वो पूरी तरह से शॉक्ड हो जाता है और बच्चे भी ये सब कहकर वहाँ से खेलने के लिए चले जाते हैं। आगे आंटी उन दोनों को डांटती है और कहती है मुझे पता है तुम दोनों की नई नई शादी हुई है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम दोनों हर वक्त अपना रोमांस चालू रखो। घर में और लोग भी रहते हैं, कम से कम हम लोगों का भी तो लिहाज कर लिया करो। और आंटी इस बात को लेकर भी पिम को ही टोंट मारती है और उसे ही ताने मारती है और बेचारी पिम ये सब देखकर पूरी तरह से शॉक्ड हो जाती है क्योंकि वो बिना कुछ किए ही इन सब में फंस जाती। तो पिम यहाँ पर सरान को कहती है कि हमें आंटी की ये गलतफहमी को दूर करना चाहिए। तो सरान कहता है लेकिन क्यों, हमारी नई नई शादी हुई और नए कपल में तो ये सब लाजिमी है। भले ही हम दोनों के बीच कुछ नहीं हो रहा, लेकिन उन दोनों को सोचने दो कि हम लोगों के बीच ये सब हो रहा है। इसी से हमारी शादी की बॉन्ड और मजबूत होगी और सबको लगेगा कि हम दोनों सच में एक दूसरे से प्यार करते हैं और एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। और यहाँ पर सरान पिम को एक अच्छी वाइफ होने के टिप्स देने लगता है और वो ये सब करके बहुत ही खुश होता है। आगे सरान पिम को कहता है अब से तुम हर रोज मुझे इस तरह बाहर से ऑफ करने के लिए आओगी और जाने से पहले तुम मुझे ये कहोगी कि हनी आप अच्छे से काम पर जाइएगा और जल्दी घर वापस आइएगा क्योंकि मैं आपका इंतजार कर रही हूँ। और जब मैं काम से घर वापस आ जाऊंगा तब तुम मुझे एक किस्सी दोगी और कहोगी हनी तुम घर वापस आ गए, तुम्हें देखकर मुझे बहुत ही अच्छा लगा। तो पिम कहती है तुम ये क्या बकवास बातें कर रहे हो, मैं ऐसा क्यों करूंगी। तो सरान कहता है तुम्हें ये सब करना होगा क्योंकि हमारे कॉन्ट्रैक्ट में ये सब कुछ साफ साफ मेंशन है कि तुम्हें एक अच्छी वाइफ होने की एक्टिंग करनी है। तो अच्छी वाइफ होने की एक्टिंग करो ताकि सबको लगे कि हम दोनों के बीच बहुत प्यार है और हम दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं। तो पिम कहती है मुझसे ये सारी नौटंकी नहीं होगी। तो सरान कहता है अगर तुमने एक अच्छी वाइफ के रोल को नहीं निभाया तो मैं भी तुम्हें तुम्हारा फॉर्म वापस नहीं लौटाऊंगा, इसलिए तुम्हें ये सब करना ही होगा। तो बेचारी पिम को मजबूरन सरान को किस करना पड़ता है और यहाँ पर सरान भी पिम को किस करता है और ये सब औरन भी देख लेती है, जिसे देखकर उसे मिर्गी का दौरा पड़ जाता है और वो सीधा सरान के पास जाती है और वहां जाकर उस पर हक जताने लगती है। पर सरान यहाँ पर औरन पर जरा सा भी ध्यान नहीं देता क्योंकि उसका सारा ध्यान अपनी वाइफ पिम पर होता है और वो अपनी वाइफ को कहता है मैं काम पर जा रहा हूँ, तुम अपना ख्याल रखना और बच्चों
होगा भी और वो उसे किस करके काम पर चला जाता और औरन को ये सब बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होता। आगे पिम घर के अंदर जा रही होती है कि तभी औरन यहाँ पर उसे बुरा भला कहने लगती है और कहती है तुमने सरान को बहुत ही अच्छे से सेड्यूस किया है, इसलिए तो वो तुम्हारे आगे पीछे मंडराता रहता है। तो पिम भी यहाँ पर औरन को मुंह तोड़ जवाब देने से पीछे नहीं हटती और वो कहती है तुम इतने सालों से सरान के पीछे पड़ी थी, लेकिन सरान ने तो तुम्हें भाव ही नहीं दिया, लेकिन मैं तो 2 दिन पहले ही उसकी लाइफ में आई हूँ, लेकिन वो मुझ पर जान छिड़कता है। इससे ये पता चलता है कि सरान तुम्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं करता, क्योंकि अगर वो तुम्हें पसंद करता ना तो वो कब का तुमसे शादी कर लेता। और यहाँ पर पिम उसे मुंह तोड़ जवाब देकर जाने ही लगती है, लेकिन तभी औरन उसे बुरा भला कहने लगती है और उसे ये कहती है कि उसने पैसों के लिए सरान से शादी की है और वो पैसे के बदले उसके साथ रोज सोती है ताकि वो उसे खुश रख सके, और ऐसा काम तो पैसे लेकर वेश्याएं भी करती है। तो पिम को इस बात पर बहुत ही गुस्सा आ जाता है और वो औरन को खींचकर एक थप्पड़ मारती है और कहती है अगर आइंदा से तुमने ऐसा घटिया वर्ड मेरे लिए इस्तेमाल किया तो याद रखना मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। तभी वहाँ पर आंटी आ जाती है और औरन यहाँ पर आंटी के सामने बेचारी बनने की एक्टिंग करने लगती है और पिम की बात भी नहीं सुनती कि आखिरकार पिम ने औरन को थप्पड़ क्यों मारा। उल्टा वो पिम को ही बातें सुनाने लगती है। आगे आंटी पिम को कहती है मुझे पता है कि तुम यहाँ पर सिर्फ पैसों के लिए आई हो, तुमने सिर्फ पैसों के लिए सरान से शादी की है, बताओ तुम्हें कितने पैसे चाहिए, मैं तुम्हें मुंह मांगी कीमत दूंगी सरान को छोड़ने के लिए। और यहाँ पर आंटी पैसों से पिम को तोलने लगती है। तो पिम का मन तो करता है कि वो इस घर को छोड़कर चली जाए, लेकिन तभी उसे सरान की बातें याद आने लगती है कि सरान ने उससे कहा था कि उसे 1 साल तक इस शादी को निभाना है। तो पिम कुछ भी नहीं कह पाती कि तभी वहाँ पर बच्चे आ जाते हैं और वो पिम को अपने साथ खेलने के लिए जाने को कहते हैं। तो यहाँ पर आंटी मफंग को कहती है बेटा तुम बाहर जाओ, मैं यहाँ पर तुम्हारी आंटी से कुछ जरूरी बात कर रही हूँ और तुम्हें ये सारी बातें नहीं सुननी चाहिए। तो मफंग कहती है दादी अगर मैं ये बातें नहीं सुन सकती तो फिर आंटी औरन ये सारी बातें क्यों सुन रही है। और यहाँ पर मफंग औरन का भंडा फोड़ देती है। तो आंटी जब औरन को देखती है वो पूरी तरह से शॉक्ड हो जाती है। तो यहाँ पर पिम आंटी को कहती है मुझे कोई भी पैसा नहीं चाहिए, मैं ये शादी नहीं तोड़ूंगी, और वो मफंग को अपने साथ खेलने के लिए लेकर चली जाती है। तो औरन को पिम पर बहुत ही गुस्सा आता है। तो वो आंटी को कहती आंटी पिम तो सरान की लाइफ से जाने का नाम ही नहीं ले रही। तो आंटी कहती है वही तो मैं भी सोचूं, मैंने उसे पैसों का ऑफर दिया पर वो उसे भी ठुकरा कर चली गई। ये लड़की बहुत ही ढीठ है और बहुत लालची भी है, इतनी जल्दी वो सरान का पीछा नहीं छोड़ेगी। दूसरी तरफ थाना अपने बंदे को कहता है कि वो कहीं से भी रवि का पता लगाए, क्योंकि रवि उसका पैसा लेकर भाग गया है और उसके बदले ना ही उसे उसकी बहन मिली और ना ही उसका जमीन। तो यहाँ पर उसका बंदा कहता है बॉस रवि के पेरेंट्स ने भी आपसे ढेर सारा कर्जा लिया था, लेकिन उनकी मौत हो गई जिस वजह से उन्होंने अपना कर्जा नहीं भरा, और उसके बेटे ने भी आपसे कर्जा लिया है और वो भी भाग गया है। तो थाना कहता है रवि के पेरेंट्स ने मुझसे कर्जा लिया था, लेकिन उसकी भरपाई उन्हें अपनी जान गवा कर देनी पड़ी, और रहा रवि का सवाल उसे तो मैं पाताल से भी ढूंढ लूंगा, क्योंकि कोई भी मेरे पैसे को इस तरह आसानी से हजम नहीं कर सकता। दूसरी तरफ पिम अपने बच्चों के साथ खेल रही होती है और वहाँ जाकर खूब मस्ती कर रही होती है कि तभी वहाँ पर औरन पिम को मारने के लिए उस पर घोड़ा चलाने लगती है, लेकिन तभी बीच में मफंग आ जाती है। तो पिम मफंग को घोड़े से बचाने के लिए खुद ही घोड़े के बीच में आ जाती है और यहाँ पर उसका एक्सीडेंट हो जाता है और औरन ये सारा कारनामा करके बहुत ही खुश हो रही होती है। इधर बच्चे पिम की ऐसी हालत देखकर फूट फूट कर रोने लगते हैं। दूसरी तरफ डैनियल पिम से मिलने के लिए पिम के घर पर आता है। तो आंटी उससे बात कर ही रही होती है कि तभी आंटी का बंदा आंटी को बताता है कि पिम खेत में घायल हो गई है। तो डैनियल भी आंटी के साथ खेत में जाता है और वहाँ जाकर पिम की ऐसी हालत देखकर डैनियल पूरी तरह से परेशान हो जाता है और वो पिम को हॉस्पिटल लेकर जाता है। और इधर घर में से कोई भी पिम के साथ नहीं जाता। तो यहाँ पर आंटी उन लोगों से पूछती है कि आखिरकार ये हादसा कैसे हुआ। तो औरन यहाँ पर अपनी करतूत को छुपाने के लिए यहाँ पर सारा इल्जाम पिम पर ही डाल देती है कि पिम ने यहाँ पर मफंग को धक्का दे दिया, जिस वजह से ये सारा कारनामा हो गया। तो यहाँ पर बच्चे आंटी को पूरी सच्चाई बताने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पर पिम की कोई गलती नहीं है, बल्कि ये सारा किया धरा औरन का है। पर आंटी बच्चों की बात ही नहीं सुनती, बल्कि औरन की बात को ही सच मान लेती है और पिम को ही बुरा भला कहने लगती है और औरन ये सारा कारनामा करके बहुत ही खुश हो जाती है। दूसरी तरफ पिम को हॉस्पिटल में होश आता है। तो वो देखती है कि डैनियल उसके पास है। तो वो डैनियल से पूछती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो डैनियल उसे पूरी बात बताता है। अब तुम्हें घर जाना चाहिए, मैं अपना ख्याल रख सकती हूँ। तो डैनियल कहता है ऐसे कैसे मैं यहाँ से चला जाऊँ, हमारे घर से कोई भी नहीं आया तुम्हारी देखभाल करने के लिए, तो मैं तुम्हें ऐसी हालत में अकेले कैसे छोड़कर चला जाऊँ, मैं तुम्हारे साथ यहीं पर रहूंगा। और यहाँ पर डैनियल पिम का ख्याल रखने लगता है। दूसरी तरफ सरान को जब पता चलता है कि पिम हॉस्पिटल में है तो वो अपनी फैमिली से पूछता है कि आखिरकार ये सब कैसे हो गया। तो यहाँ पर आंटी और औरन मिलकर सरान को पिम के खिलाफ भड़काते हैं और सरान को ये बताते हैं कि पिम ने मफंग के साथ बहुत ही बदतमीजी की, बल्कि उसे धक्का दिया। अगर आज मफंग को कुछ हो जाता तो इसकी जिम्मेदार पिम होती। तो सरान जब ये सुनता है कि पिम ने बच्चों के साथ इस तरह का बिहेव किया, वो पूरी तरह से शॉक्ड हो जाता है और वो अपने अंकल से पूछता है कि क्या ये सच है कि पिम ने मफंग को धक्का दिया। तो यहाँ पर अंकल उसे बताते हैं कि हाँ ये सच है कि पिम ने मफंग को
धक्का दिया। लेकिन अंकल यहाँ पर सरान को पूरी बात बता ही रहे होते हैं कि आखिरकार पिम ने ऐसा क्यों। उससे पहले ही सरान अंकल की बात को काट देता है और पूरी बात सुने बिना ही हॉस्पिटल गुस्से से चला जाता है। दूसरी तरफ डैनियल पिम का बहुत ही अच्छे से ख्याल रख रहा होता है कि तभी वहाँ पर सरान आ जाता है और जब वो डैनियल और पिम को एक दूसरे के इतने करीब देखता है, उसे देखकर तो मिर्गी का दौरा ही पड़ जाता है और यहाँ पर वो डैनियल पर ही भड़कने लगता है और उसे अपनी वाइफ से दूर रहने को कहता है। तो डैनियल कहता है तुम यहाँ पर आकर बहुत ही अपनी वाइफ कर रहे हो, जब तुम्हारी वाइफ प्रॉब्लम में थी तब तुम कहाँ पर थे। तो सरान कहता है अपनी लिमिट क्रॉस मत करो, बाहर वाले हो बाहर वाले की तरह रहो। तो डैनियल कहता है अगर तुमसे पिम नहीं संभाली जाती तो तुम मुझे दे दो पिम को, मैं पिम का अच्छे से ख्याल रखूंगा और उसे दुनिया भर की खुशियां दूंगा। तो सरान कहता है अपना मुंह बंद रख और यहाँ से दफा हो। तो डैनियल भी वहाँ से चला जाता है। आगे सरान पिम पर बहुत ही गुस्सा निकालता है और उसे कहता है आखिरकार तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मफंग को धक्का मारने की। तो पिम कहती है तुम ऐसा कैसे कह सकते हो, मैं मफंग को धक्का क्यों दूंगी, मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ। तो सरान कहता है अगर तुम उससे प्यार करती तो तुम उसके साथ ऐसा नहीं करती। तो पिम कहती है तुम्हारी आंटी और औरन ने तुम्हें जो बताया तुमने उस पर यकीन किया, लेकिन तुमने कभी भी मुझसे ये नहीं पूछा आखिरकार वहाँ पर क्या हुआ था। तुम्हें उन लोगों ने जो बताया तुमने उसे ही सुनकर सच मान लिया और यहाँ पर आकर मुझ पर बरसने लगे। तो सरान कहता है मैंने तुम्हें पहले भी कहा है मुझसे इस तरह बात मत करो। और वैसे यहाँ पर डैनियल क्या कर रहा था, वो तुम्हारे पास क्यों आया था और वो तुम्हारे इतने करीब क्यों था। और इस बात को भी लेकर सरान पिम को खूब बातें सुनाता है। तो बेचारी पिम कहती है मैं तुम्हें कोई भी एक्सप्लेनेशन नहीं दूंगी, तुम्हें जो समझना है समझो। और यहाँ पर पिम भी गुस्सा हो जाती है। तो सरान को भी गुस्सा आ जाता है क्योंकि वो एक नंबर का जलनखोर इंसान होता है। वो जब भी पिम के करीब किसी को भी देखता है और खासकर डैनियल को तो उसे मिर्गी का दौरा पड़ जाता है। और इधर पिम सरान की ऐसी चुभी चुभी बातों को सुनकर खूब रोती है क्योंकि सरान उस पर भरोसा ही नहीं करता। दूसरी तरफ बच्चे दादी के पास आते हैं और दादी को पूरी सच्चाई बताते हैं कि पिम ने मुझे धक्का नहीं दिया था बल्कि पिम ने तो मेरी जान बचाई थी। और आंटी मुझ पर घोड़ा चलाने वाली थी, अगर पिम सही टाइम पर मेरे पास नहीं आती और मुझे धक्का नहीं देती तो मेरा एक्सीडेंट हो जाता। तो औरन जब ये सुनती है कि बच्चों ने उसका भंडा फोड़ दिया है तो यहाँ पर वो आंटी को अपनी ही बातों से पोटने लगती है और आंटी भी इतनी बेवकूफ होती है कि वो औरन की सारी बातें मान लेती है और उसे ऐसा लगता है कि औरन कभी कोई गलती कर ही नहीं सकती। तभी वहाँ पर सरान भी आ जाता है और वो भी बच्चों के मुंह से सारी बातें सुन लेता है, जिसे सुनकर उसे बहुत ही बुरा लगता है कि आखिरकार उसने पूरी सच्चाई जानने की कोशिश क्यों नहीं की, बिना सच्चाई जाने वो पिम पर इतना क्यों भड़का। तो वो सीधा अंकल के पास जाता है और वहाँ जाकर उनसे सारी बातें सुनता है। तो अंकल से बताते हैं कि यहाँ पर पिम की कोई गलती नहीं थी। तो सरान को अपनी गलती पर बहुत ही पछतावा होता है कि उसने बिना सच्चाई जाने ही पिम को इतना सुना दिया। तो वो सीधा औरन के पास जाता है और औरन को खूब बातें सुनाता है। तो औरन कहती है मैंने जानबूझकर कुछ भी नहीं किया, मुझे ऐसा लगा कि पिम ने सच में मफंग को धक्का दिया इसलिए मैंने ये सारी बातें की। और यहाँ पर औरन अपनी मीठी मीठी बातों से सरान को पटाने की कोशिश करने लगती है, पर सरान यहाँ पर औरन की एक बात भी नहीं सुनता और कहता है तुम्हारी और आंटी की बातें सुनकर मैंने पिम को कितना बुरा भला कहा, तुम्हारी वजह से मैंने पिम को इतना सुनाया जबकि पिम की यहाँ पर कोई गलती भी नहीं थी। और यहाँ पर सरान आंटी और औरन को खूब खड़ी खोटी सुनाकर हॉस्पिटल वापस चला जाता है। तो आंटी भी जैम के पास जाती है और उससे जाकर पूरी सच्चाई सुनती है। तो जैम भी उसे पूरी बात बताती है कि पिम ने तो यहाँ पर मफंग को बचाया है बल्कि उसने उसे धक्का नहीं दिया। जब आंटी ये सारी बातें सुनती है उन्हें बहुत ही पछतावा होता है कि उसने बिना मतलब ही पिम को इतना सुना दिया। तो वो यहाँ पर जैम पर ही भड़कने लगती है कि उसने ये बात उसे पहले क्यों नहीं बताई। तो यहाँ पर बच्चे कहते हैं दादी आपने हमें बोलने ही कब दिया, आपको हम लोगों की बातों से तो उस चुड़ैल औरन की बातों पर यकीन है, वो आपको जो पट्टी पढ़ाती है आप पढ़ लेती हैं और उसी को यकीन कर लेती हैं। तो आंटी जब बच्चों के मुंह से ऐसी बातें सुनती है वो पूरी तरह से शॉक्ड हो जाती है। दूसरी तरफ औरन बार में जाकर ड्रिंक करती है। तो यहाँ पर डैनियल औरन से पूछता है तुमने जानबूझकर पिम को चोट पहुंचाई ना। तो औरन कहती है हाँ मैंने जानबूझकर उसे चोट पहुंचाई, मेरा बस चले तो मैं उसे जान से मार डालूं। तो डैनियल कहता है लेकिन तुम ऐसा क्यों कर रही हो, सरान तुम्हें पसंद नहीं करता तो इसमें पिम की क्या गलती है। तो औरन कहती है अगर वो लड़की मेरे और सरान के बीच में नहीं तो आज सरान मेरा होता। तो बेचारा डैनियल औरन की ऐसी बातें सुनकर पूरी तरह से चुप हो जाता है कि तभी उधर से थाना आ जाता है और उन दोनों की सारी बातें सुन लेता है। तो यहाँ पर थाना डैनियल को अपने साथ मिलाने की कोशिश करता है क्योंकि थाना को पता होता है कि डैनियल पिम को पसंद करता है, इसलिए वो उसे कहता है कि तुम मेरे साथ हाथ मिला लो क्योंकि हम दोनों का एक ही मकसद है सरान और पिम को एक दूसरे से अलग करने का। तो डैनियल कहता है भले ही मैं पिम को पसंद करता हूँ लेकिन मैं ऐसा कोई भी काम नहीं करूंगा जो इलीगल हो। तो और यहाँ पर डैनियल थाना के ऑफर को रिजेक्ट करके वहाँ से चला जाता है।